सीटेट 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। उम्मीद है आप सभी लोगों की तैयारियां अच्छी से चल रही होंगी। इसी कड़ी में आज हम 3, 4, 5 एनसीईआरटी का ईवीएस का जो क्वेश्चन है उसका सार लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसमें हर एक लाइन यानी कि जितने भी लाइंस हैं सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसको आप बार बार देखेंगे और इसी से 15 क्वेश्चंस आएंगे और उनसे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो कि ईवीएस से संबंधित होगा। इसके अलावा शिक्षण के 15 प्रश्न होंगे जो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है जिग्सा का खेल। इसमें किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अगला है मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के थे। ये सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। फिर से सुनिएगा, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के थे। ये सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। हांगकांग में सांप, कश्मीर में मछली तथा केरल में नारियल करी व टैपियोका प्रमुख व्यंजन हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, हांगकांग में सांप, कश्मीर में मछली तथा केरल में नारियल करी व टैपियोका प्रमुख व्यंजन है। अगला प्रश्न है पक्षियों के पंख उड़ने में उनकी मदद करते हैं एवं उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, पक्षियों के पंख उड़ने में उनकी मदद करते हैं एवं उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल जो फ्रांस के रहने वाले थे ने किया था तथा यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अगला है असम में घर जमीन से लगभग 10-12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, असम में घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। अगला है मनाली में पत्थर या लकड़ी से घर बनाए जाते हैं। मनाली में पत्थर या लकड़ी से घर बनाए जाते हैं। अगला है राजस्थान में मिट्टी के घरों में मोटी दीवारें होती हैं तथा छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में मिट्टी के घरों में मोटी दीवार होती है तथा छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। अगला है वहाँ आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टांका बनाते हैं। आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टांका बनाते हैं। अगला है केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम, जिसे लकड़ी से बनी छोटी नाव कहते हैं, में बैठकर स्कूल जाते हैं। अगला है असम में बांस के पुल, लद्दाख में ट्राली, राजस्थान में ऊंट और गुजरात में जुगाड़ से तथा उत्तरांचल में पथरीले रास्तों को पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, असम में बांस के पुल, लद्दाख में ट्राली, राजस्थान में ऊंट, गुजरात में जुगाड़ से और उत्तरांचल में पथरीले रास्तों को पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं। अगला है जानवरों के शरीर पर बाल होने के कारण उनके बाल पर डिजाइन होती है। अगला है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। फिर से सुनिएगा, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक बार फिर से सुनिएगा, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। वह एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। कानों को हिलाकर अपनी हवा करके पंखे का काम करता है। झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 वर्ष तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। एक 3 महीने के हाथी
के बच्चे का वज़न 200 किलोग्राम होता है। एक बार फिर से सुनिएगा। एक 3 महीने के हाथी के बच्चे का वज़न 200 किलोग्राम होता है। राजस्थान के जोधपुर में बिश्नोई लोग पेड़ों एवं जानवरों की रक्षा करते हैं। अगला है खेजड़ी रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने वाला पेड़ है तथा इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता तथा इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है। पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है तथा पत्तियां जानवर खाते हैं। अगला है अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खियों का अंडा देने का समय होता है। एक बार फिर से सुनिएगा। अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खियों का अंडा देने का समय होता है। यही समय मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं तथा लीची के फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं।